गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, आशा उम्मीद दोनों करते हैं। और एक नए ज़िले की नई शुरुआत करते हैं और उस ज़िले का जो नाम होगा वो होगा बीकानेर ज़िला। आज हम बीकानेर ज़िले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बीकानेर खुद एक संभाग है और बीकानेर संभाग में जितने ज़िले आते हैं उनके बारे में हम वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बीकानेर संभाग भी कह सकते हो या फिर बीकानेर जिला कहेंगे, ज्यादातर अच्छा रहेगा बीकानेर जिला ही कहें। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि बीकानेर जो जिला था वो 15वीं शताब्दी से पहले इस जिले को किस नाम से जाना जाता था वो आपसे साझा करते हैं। तो देखिए, जो बीकानेर था वो 15वीं शताब्दी से पूर्व इसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल देश कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था। अब ये नाम दोनों बुकों में अलग अलग मिलता है, कुछ बुकों में जांगल देश मिलता है, कुछ बुकों में जांगल प्रदेश मिलता है। तो जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो बीकानेर है उसे 15वीं शताब्दी से पहले जांगल देश और जांगल प्रदेश दोनों नाम एक ही हैं। आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर को पहले जांगल देश और जांगल प्रदेश कहा जाता था। ये ऐसा क्यों? ये जो हिस्सा था राजस्थान की, तो उनके जो जांगल देश और जांगल प्रदेश है उनमें से कुछ हिस्सा आता था, जैसे सीमा साझा करते थे, जो कुछ हिस्सा बीकानेर का आता था, कुछ हिस्सा बीकानेर और जोधपुर का आता था। तो ये बात हुई यहां तक। अब देखिएगा, जो जोधपुर था, जोधपुर और जोधपुर का शासक था कौन? जोधपुर का शासक था महाराजा जोधा, जिसे हम राव जोधा बोलते हैं, महाराजा राव जोधा ये थे। अब इनके जो पुत्र थे वो थे 5। अगर आपसे पूछे कि राव जोधा के पुत्र कितने थे? 5 थे। और उन 5 पुत्रों में से जो एक पुत्र था जिनका नाम था राव बीका। क्या नाम था? राव बीका। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि जोधपुर और जोधपुर के महाराजा राव जोधा थे और राव जोधा के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था राव बीका। ठीक है, अब राव बीका और राव जोधा के बीच में हो जाती है अनबन, नोक-झोंक हो जाती है। तो राव बीका जो जांगल देश था वहां से चले जाते हैं। कहां से? बीका, जोधपुर से, जांगल प्रदेश से कुछ दूर जाकर ये क्या करते हैं? ये जोधपुर रियासत की स्थापना करते हैं। जोधपुर रियासत की क्या करते हैं? स्थापना। अब जोधपुर जो रियासत की स्थापना की थी वो की थी 1465 में। एक नंबर बात ये, सॉरी, बीकानेर रियासत की। किसकी? बीकानेर रियासत की। ये स्थापना किसकी करते हैं? बीकानेर रियासत की स्थापना करते हैं और राजधानी बनाते हैं। राजधानी, जो राजधानी बनाई जाती है वो बनाई जाती है कोडम देशर को। किसे बनाई जाती है? कोडम देशर को। कोडम देशर को राजधानी बनाई जाती है। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा। राव बीका 1465 में बीकानेर रियासत की स्थापना करते हैं और फिर राजधानी बनाते हैं बीकानेर रियासत की कोडम देशर को। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात। फिर राव बीका के द्वारा, किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा बीकानेर की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। बीकानेर की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कब? तो ये भी आपको याद रखना है, 14 जुलाई 1488 को। 14 जुलाई 1488 को राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना कर दी जाती है, 14 जुलाई 1488 को। फिर ये बीकानेर आ गया। अब बीकानेर के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बीकानेर का आरजे कोड पूछ सकता है आपसे। बीकानेर का शुभंकर पूछेगा आपसे कि बीकानेर का शुभंकर क्या है। बीकानेर के कुछ उपनाम, ये बेसिक 3 बातें। तो बीकानेर का जो आरजे कोड है वो B07, शुभंकर है वो बढ़ती।   तर,
और उपनाम मिलते हैं इसके कुछ, ऊन का घर, ऊंटों का देश, राती घाटी कहा जाता है इसे ही राती घाटी कहा जाता है, ऊन का घर कहा जाता है, ऊंटों का देश कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है, जांगल देश भी कहते हैं इसे, जांगल देश और जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो ये नाम किसके हुए? बीकानेर की। क्या बीकानेर के बारे में हमने अध्ययन किया कि बीकानेर का आरजे कोड पूछे आते तो 07, बीकानेर का शुभंकर पूछे तो आपको भटतीतर बताना है, उपनाम पूछे आपसे तो ऊन का घर कहा जाता है, ऊंटों का देश कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है और जांगल देश प्रदेश कहा जाता है बीकानेर के बारे में। अब हम बीकानेर के भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं कि बीकानेर किससे सीमा साझा करता है, किससे नहीं करता है। तो रफ कहाँ चला गया हमारा? अब हम बीकानेर के कुछ जियोग्राफिकली थॉट जानते हैं कि बीकानेर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कौन सी सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे करता है, तो अंतर्राज्यीय सीमा किससे करता है, या फिर जिलों के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा बीकानेर, यहां बताता हूं मैं आपको एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा। ये है बीकानेर, मान लीजिएगा ये पूरा का पूरा क्या है? बीकानेर है। ये पूरा का पूरा क्या है? बीकानेर है। और बीकानेर के जो हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में देखते हैं, बीकानेर का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है। तो सबसे पहले ये यहां समझिए थोड़ा सा पहले, अगर राजस्थान में बीकानेर की लोकेशन देखें तो यहां मिलती है, यहां है बीकानेर और ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो राजस्थान में बीकानेर कहाँ स्थित हुआ? उत्तर पश्चिम में। पहली बात तो ये कि यह है राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जिला स्थित है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है जिला, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित जिला है। ठीक है, अब ये हमने बाहर देखा इस प्रकार से बीकानेर, तो बीकानेर किन किससे अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ गंगानगर है, यहाँ क्या है? गंगानगर है। और गंगानगर का एक कुछ छोटा भाग जो जिसे गंगानगर से अलग जिला बना है, कौन सा? अनूपगढ़। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अनूपगढ़, ये गंगानगर हो गया। यहाँ हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ से नीचे यहां देखें हम तो चूरू। ठीक है, चूरू के बाद यहां पे देखें तो यहां नागौर, और पहले यहां जोधपुर था, तो जोधपुर के बाद अब कौन सा आ गया? यहाँ जोधपुर से एक नया जिला अलग हुआ है जिसका नाम है फलोदी। तो पहले जोधपुर सीमा साझा करता था, अब फलोदी होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? फलोदी। जोधपुर का हिस्सा था पहले, और फलोदी से आगे यहाँ ऊपर चलते हैं तो जैसलमेर, और फिर यहाँ ऊपर चलते हैं तो ये जो सीमा आती है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है किससे? पाकिस्तान से। ये किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है? किससे? पाकिस्तान से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो बीकानेर है, बीकानेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर के पड़ोसी जिले पूछ से आपसे कि बीकानेर के पड़ोसी जिले, पहले तो पड़ोसी जिलों की संख्या पूछ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी हुई? 7। कौन कौन से हुए? अनूपगढ़ हो गया, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, और उसके बाद फलोदी, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के बाद ये कितने हुए? 7 हो गए पूरे। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और जैसलमेर कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगा रहा है? बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। और राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किससे? पाकिस्तान से। ठीक है, अब देखिएगा और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा, और नंबर बात ये कि जो बीकानेर है, बीकानेर राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। बीकानेर राज्य का तीसरा बड़ा जिला है, राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में राज्य का कैसा जिला, कितना बड़ा जिला है? राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। पहला आपको पता है कौन सा है? जैसलमेर है, पहला जैसलमेर है। दूसरा आपको बताना है कि दूसरा कौन सा है। तीसरा हम जान चुके हैं कि बीकानेर राज्य का तीसरा बड़ा जिला है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के बारे में और चीजें हम जानते हैं। तो बीकानेर की नदियों की बात की जाए, बीकानेर के अंतर्गत नदियों की बात की जाए तो बीकानेर में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगर नए जिलों के बारे में साझा करें आपसे, तो एक फलौदी जिला भी ऐसा जिला है वर्तमान में जहां पर अभी तक एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे राजस्थान के कुछ और अपडेट आते हैं तो ऐसा और जिलों में भी हमें देखने को मिलेगा। पहले राजस्थान के जिले आते थे, 2 ही जिले, एक चूरू आता था, एक बीकानेर आता था, लेकिन अब फलौदी का नाम भी आने लग गया है राजस्थान में कि वहां पे एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और अगर हम बात करें यहाँ की झीलों के बारे में बात करें, झील कौन कौन सी है, तो झील की बात करें तो यहाँ पे एक झील आती है जिसका नाम है गजनेर झील आती है, एक लूणकरण आती है, लूणकरणसर झील, एक कोलायत झील, कोलायत झील, अनूप सागर झील, अनूप सागर झील। तो ये बीकानेर की झील है। झीलों के बारे में पूछ सकता है कि बीकानेर में कौन कौन सी झील है, तो बीकानेर में जो झील है गजनेर है, लूणकरणसर है, कोलायत झील है, अनूप सागर झील है। ठीक है, अगर बात की जाए लूणकरणसर झील के बारे में तो ये खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और यहाँ से क्या होता है? नमक तैयार किया जाता है। यहाँ से क्या तैयार किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। करते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब हम जानते हैं कोलायत झील के बारे में। कोलायत झील, पहले कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और बीकानेर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है किसकी? बीकानेर की। बीकानेर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बात करें इसके बारे में तो इसके किनारे एक मंदिर बना हुआ है। इसके किनारे क्या है? एक मंदिर बना हुआ है जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कौन है सांख्य दर्शन के प्रणेता? सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है बताओ आप? तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो है कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं और जिनका मंदिर कोलायत झील के किनारे बना हुआ है बीकानेर में। और यहाँ कोलायत झील पे मेला लगता है। यहाँ क्या लगता है? मेला लगता है। पूछा जाता है कब लगता है, तो वो आपको बताना है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कार्तिक महीने की कौन सी तारीख को? पूर्णिमा को, तिथि को। तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर एक प्राचीन समय से एक परंपरा चली आती है। जब ये मेला लगता है तो यहाँ पे दीपदान की परंपरा है। दीपदान की परंपरा, दीपदान की क्या है? यहाँ पर परंपरा है। इसी कोलायत झील पे घाट बने हुए हैं। घाटों की संख्या पूछ सकता है कितने हैं, तो 52 घाट है। यहाँ पे कितने घाट है? 52 घाट है। कौन कौन से हैं वे बात साझा करते हैं। कोलायत झील के बारे में अध्ययन। कोलायत झील बीकानेर की सबसे मीठे पानी की झील है। किनारे बात की जाए तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि, इनका मंदिर बना हुआ है। और बात करें मेले की तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। दीपदान की बात करें तो यहाँ प्राचीन समय से दीपदान की परंपरा चली आ रही है। और ये हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। क्या है? हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये बातें कोलायत झील के बारे में। यहीं पर
अगर हम बात करें, एक एयरपोर्ट बना हुआ है बीकानेर में। बीकानेर में पूछा जाता है कौन सा एयरपोर्ट है, तो आपको बता देना है कि बीकानेर में एक एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट। उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है वो है नाल एयरपोर्ट। नाल एयरपोर्ट, नाल एयरपोर्ट। और बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीकानेर की वनस्पति की बात करते हैं। पहले तो वनस्पति के बारे में देखते हैं, बीकानेर के अभयारण्य के बारे में देखते हैं। बीकानेर में कोई अभयारण्य है क्या, ये देखते हैं। ठीक है, खनिज भी देखते हैं, खनिज कौन सा है यहाँ पर। तो सबसे पहले वनस्पति के बारे में जानते हैं। बीकानेर के अंदर वनस्पति, तो बीकानेर में जो वनस्पति पाई जाती है वो है मरुदभिद प्रकार की, मरुदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और बीकानेर के अंतर्गत एक घास पाई जाती है, बूर घास। कौन सी घास? बूर घास। और इस बूर घास से क्या किया जाता है कि बूर घास से आसवन विधि से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे जो बूर घास मिलती है उस आसवन विधि से यहाँ पे सुगंधित तेल तैयार किया जाता है। कौन सी विधि से? आसवन विधि से। घास कौन सी है? बूर घास। और बूर घास से क्या किया जाता है? सुगंधित तेल तैयार किया जाता है आसवन विधि से। मरुदभिद प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। अभयारण्य की बात की जाए तो यहाँ पे गजनेर अभयारण्य है, गजनेर अभयारण्य है। और खनिज की बात की जाए तो यहाँ बिदासर में यहाँ जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम मिलता है। अगर बात की जाए जामसर में यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पे जिप्सम, और यहाँ मिलता है तांबा। बिदासर में तांबा मिलता है। बिदासर में क्या मिलता है? तांबा मिलता है। और जामसर में जिप्सम मिलता है। और राज्य का जामसर है, इसमें राज्य का सबसे बड़ा जमाव है। यहाँ क्या है? राज्य का सबसे बड़ा जमाव है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ की जलवायु की, कि बीकानेर की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, वह उष्ण प्रकार की यहाँ की जलवायु है। किसकी? बीकानेर की। तो ये बातें हमारे बीकानेर की ज्योग्राफिकली हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे हम करणी माता का जो मंदिर है उसके बारे में जानेंगे। जो अपना एक यहाँ पर महल बना हुआ है, जूनागढ़ का दुर्ग बोलते हैं जिसे हम, जूनागढ़ दुर्ग। कुछ संप्रदाय भी हैं, संप्रदाय के बारे में भी जानेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाती है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ नेक्स्ट वीडियो में।